नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। राणा प्रताप बहुत कर्मठ शक्तिशाली राजा हुए। उनकी माता जमवंता बाई बहुत धर्मात्मा थी और बहुत अच्छा विचार के थी, और उन्होंने मथुरा में मंदिर में काफ़ी दिन तपस्या करती रही। मीराबाई के बाद जो है मथुरा में चित्तौड़गढ़ के महारानियों में जमवंता बाई मथुरा के संतों के भेष में समाज के सेवा करती रही। मीराबाई रविदास जी के शिष्य थी और चित्तौड़गढ़ में रविदास जी के बुलाया गया। अब बुलाने के बाद से उनके सेवा सत्कार और उनके नाम की महिमा वर्णन गद्दारन के अच्छा ना लग रहा था। आखिरत में धोखा से गुरु रविदास जी के चित्तौड़गढ़ में मरवा दिया गया। ये गद्दार हर महापुरुष के पीछे पड़े हैं, और महापुरुष जो है ये गद्दारों के भी कल्याण करना चाहते थे। यहाँ पर जो है जगमाल के मामा जो है रायमल होता है, ये शुरू से राणा प्रताप के खिलाफ जगमाल को भड़काते रहे। षड्यंत्र के तहत जनता चाहती थी कि राणा प्रताप राजा बने, लेकिन षड्यंत्र के तहत जो है जगमाल राजा बने। फिर बाद में देखे कि ये राज जो है फिर मुगल ले लेंगे इसे, फिर राणा प्रताप कमान को संभाले, राजा बन करके और उदयपुर के रक्षा किए। उनके पिताजी उदय सिंह भी जब तक जिंदा रहे तब तक ले उदयपुर के सुरक्षा करते रहे। उनके मरने के बाद यहाँ पर षड्यंत्र होता रहा। ये आपस में लड़ते रहे, मुगलों से बिकते रहे, मुगलों के सेनापति बन के राणा प्रताप से लड़ते रहे। राणा प्रताप जो है अपने भाइयों से हारे, अपनों से हारे, और लास्ट में उनको पीठ में गहरी चोट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। राणा संगा मुगलों से लड़ते रहे, लास्ट में सब बहुत लड़ाई जीते। लास्ट में उनको जो है गद्दार उन्हीं के अपने जो है उनको घाव पर जहर लगा के उनको मार डाले। पहले जौहर जो है माता पद्मिनी रतन सिंह के समय में हुआ था, जिसमें 16,000 माता बहन बेटी जल के मरी थी और 16,000 से ज़्यादा पुरुषों के युद्ध में मारे गए थे। मुगलों के झंडा छीन के लेके आ रहे थे तो इनके किला पर एक मुगल था, उसने शोर मचा दिया
कि मुगल जीत गए, आए राणा हार गए। इसी पर वो जौहर हो गया। रानी पद्मिनी के समय में 16,000 माता बहन बेटी जल मरी। राणा संगल सब युद्ध को जीते, लास्ट में एक युद्ध में वो धोखा से उनको हराया गया। उसमें अपन ही उनका गद्दार बन करके और उनके अपन ही बिक गए और उनको जो है जहर उनके घाव पर लगा के उनको धोखा से मार दिया गया। माता कर्णावती के समय में दूसरा जौहर होता है और उस जौहर में 13,000 माता बहन बेटी जल के मरती है। तीसरा जौहर जो है राणा प्रताप उदय सिंह के समय में होता है। इनके परिवार को जो है एकांत में भेज के बचा लिया जाता है, लेकिन चुंडावत जो है सेनापति या पत्ता सेनापति होते हैं और भी बहुत जो है राणा जो है महान योद्धा, महान शाका हुआ, लड़ते हुए सब वीर गति के प्राप्त हुए। और माता बहन बेटी उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में ये तीसरा शाखा हुआ, शाका हुआ, जौहर हुआ। पुरुष सब लड़ाई में मारे गए और माताएं सब आग में, बहन बेटी बच्चे सब जल के मर गए। चित्तौड़गढ़ के इतिहास जो है सदा अमर रहेगा। ये दास यही पूछना चाहता है कि ये हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता क्या कर रहा था। संसार में जो बाबा दादा कहते हैं कि हम श्राप देंगे तो ये होगा वो होगा, ये सब कहाँ थे? खाली मूर्ख बनाने के लिए है। ये सब जो है सभी देवी देवता के बहुत बड़े स्तर पर पूजा पाठ भी करते थे। सभी देवी देवता के मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी था और सभी जो है पूजा पाठ भी करते थे और कम धर्मात्मा नहीं थे, बड़ा नियमी संयमी थे। तो इस शंकर भगवान के एक वहाँ पर शिवलिंग था, उसी के श्रेष्ठ पूजा होता था। किलिंजी महाराज के जय बोल के ये राणा सब काम करते थे और किलिंजी महाराज देखते रह गए, अब पूरा चित्तौड़गढ़ के नाश हो गया। तो आदमी के बनाया हुआ जितने मूर्तियां हैं वो मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकते। जितने शिवलिंग की जो पूजा होता है ये सब मनुष्य के संगे धोखा हुआ है। इनके संगे जो है भरम में डाल करके इनके बुद्धि भ्रष्ट कर दिया गया। ये पत्थर के मुर्दा के पूजने के पीछे अपना सर्वस्व के नाश करा लिए। ये इतने अज्ञानी हो गए कि ज्ञान के बात के खूंटी पर टांग दिए और किसी को बात ना माने। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबके मानेंगे लेकिन उनके उपदेश के ना मानेंगे। माता पिता रिश्तेदार समाज महापुरुष संत ऋषि सबको मानेंगे, उनके उपदेश ना मानेंगे। आज उनके उपदेश ना मानने की वजह से सबके विनाश हुआ और सब जो है गुलाम रहे और सब मारे काटे गए। इसलिए सावधान होनी है, बचनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है ये अपने आप के जो है एक समय एक भवानी के मंदिर होता है और उस भवानी के मंदिर में पृथ्वीराज के नाना जो है
सोना के छत्र चढ़ाने के बोली बोले थे। उनके तबीयत खराब होने के वजह से पृथ्वीराज चौहान वो छत्र चढ़ाने वो भवानी के मंदिर में जाते हैं। इधर जो है संजोगिता जो है जयचंद के पुत्री, ये भी जो है छत्र चढ़ाने के बोल करके ये भी उसी समय पहुंचती है। पहले जो है पृथ्वीराज चौहान चढ़ाएंगे, उसके बाद संजोगिता चढ़ाएगी। पृथ्वीराज के छोटा भाई जो था वो धोखा से पृथ्वीराज के मारने के लिए गया कि उसके नाना को मार देंगे। नाना के तब तक ले बात जो है पृथ्वीराज अजमेर के राजा पृथ्वीराज के जो है राजघराने में पता हो गया, तो वो अजमेर के राजा उसमें आ गए। वो पृथ्वीराज के पिताजी की चाचा थे। ऐसा ही जो है उनको जो है बलुआ जो है चाचा जो है जयचंद के भाई बलुआ नाम था, वो मार दिया उनको। तब तक ले पृथ्वीराज उसी समय उसी जगह पहुंचते हैं तो वो बलुआ को मारती है। भवानी के मंदिर में 2 छत्र चढ़ता है राजघराना से, एक संजोगिता चढ़ाती है और एक पृथ्वीराज चौहान चढ़ाते हैं। एक पृथ्वी संजोगिता के चाचा मरता है और पृथ्वीराज के भी चाचा मरता है। तब 2 मौत होता है। वो भवानी क्या कर रही थी कि ये सोना के छत्र चढ़ाने वाले परिवार के रक्षा ना कर पाई। कहते हैं कि भगवान जो है वो कण-कण में है, उसके बिना पत्ता नहीं डोल सकता और वो सब कुछ वही करता है। क्या ये नरसंहार वही करा रहा था? चित्तौड़गढ़ के जौहर शाखा वही करा रहा था। ये मनुष्य कब समझेगा षड्यंत्र को, ऐसे कब बचेगा? आज ज़रूरत है कि अपने जो है सारे बंधन से छूटने के लिए तैयार होकर के आइए षड्यंत्र से ऊपर उठे। संसार के अंदर जो है कोई देवी देवता ना है कि किसी के मोक्ष करा दे। पाखंडी किताब में लिख दिए कि गंगा जी में नहाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति किसी के बपौती है कि हो जाएगी या कोई कर देगा? मुक्ति जो है खुद मनुष्य बनाता है बंधन, और इस बंधन को मनुष्य खुद तोड़ता है। महापुरुष के उपदेश मिलता है, उसको जो है सहायता हो जाता है, और ये बंधन से छूटने के लिए मार्गदर्शन मिल जाता है। आज ज़रूरत है कि संसार में भाग्यवादी ना बने, क्योंकि भाग्य मनुष्य अपने कर्म से बनाता है। अच्छे कर्म से सुख, बुरे कर्म से दुख, निष्काम कर्म से मोक्ष। ये मनुष्य ही अपने भाग्य के विधाता है। संसार के अंदर किताब में लिख दिए कि सब देवता अपने अपने किताब में सबके पैदा किए और सृष्टि किए। किसी ने किसी के पैदा ना किया, ना किसी ने किसी के सृष्टि किया। सब सृष्टि प्रकृति करती है और प्रकृति ही सनातन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत को प्रकृति कहते हैं। सूरज, चांद, तारागण ये 8 होते हैं। ये 8 प्रकृति है। 9 ग्रह है तारा में,
ये 9 ग्रह जो है और सूरज चांद है और 5 महाभूत है, यही 8 तत्व, 8 के महत्ता जो है पूरा चारों वेद में है। और उसके वेद के देवता इंद्र होता है, इसी के हमारे पूर्वज पूजा करते थे। इसलिए पूजा करते थे कि जीवन के निर्वाह में ये 8 के योगदान है। सूरज से दिन होता है और प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से शीतल प्रकाश रात में मिलता है, और ये 5 महाभूत से शरीर बनता है। आप शरीर में से जब चेतन निकलता है तो ये 5 तत्वों में अपना अपना तत्व में ये शरीर मिल जाता है। इसलिए इसके समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। ये 8 तत्व जो है मनुष्य के जीवन के सहयोगी है। ये 8 तत्व सबके लिए कार्य करता है और सबके हित में काम करता है। ये जड़ पूजा है, इसके पास ज्ञान ना है, लेकिन विश्वास मार्ग जो है ये धंधा बना दिए। 9 ग्रह पूजा के धंधा, मूर्ति पूजा के धंधा, पंच जो है महाभूत के ऊपर अनेक तरह के धंधाबाजों ने अपना धंधा बना करके, मुसलमान कहते हैं कि कुरान आकाश से आया है। आकाश में जो है प्रेस लगा है जो छाप करके इसके कुरान दे रहा है। ये खुदा जो है वो भी मनुष्य था, जो आदम था, हव्वा थी, ये दोनों जो है कबीला के प्रधान सेनापति थे, सरदार थे और बलशाली थे। ये जो है रावण के बहन सुपनेखा जो था यही हव्वा थी, और आदम जो है सरदार था कबीला के, कई कबीला के सरदार था, बड़ा शक्तिशाली था, और उसी के ये वंशज हैं मक्का, मदीना, इराक, ईरान वाले। इधर जो है हिरण्यकशिपु के बहन होलिका थी, उसका भी खानदान है। ये सब जो है राक्षस माता दीति से पैदा हुए। हिरण्यकशिपु और उसके खानदान। इधर जो है रावण ब्रह्मा के लड़का जो है पुलस्त ऋषि हुए, पुलस्त के विशेषरवा हुए, विशेषरवा से रावण हुआ, रावण कुंभकर्ण, भीषण और ये सब जो है एक से एक योद्धा थे। लेकिन ये सब जो है आसुरी, रावण के समय में उसके राज्य में ये हवन पूजा करने वालन के वो मारते पीटते रहे, काटते रहे और लाशों के हड्डी के ढेर लगा दिए थे। वही ढेर के राम देखे थे चित्रकूट में, तब पूछे थे कि ये हड्डी के ढेर किसने लगाया है। तो वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि ये राक्षस जो है रावण के घोर दुश्मन भाई है, और रावण के जो है सब कुलवा जो राक्षस है ये सब आदमी को मार करके काट के खाते हैं, और वही ये हड्डी के ढेर लगाए हैं। भगवान राम कहे कि हम इस वन को राक्षस से मुक्त करेंगे और सब राक्षस के विनाश करेंगे। भगवान राम जो है बहुत प्रयत्न किए, बहुत संघर्ष किए,
एक एक करके सारे राक्षस के वध किए। पहले खर के वध किए, खर और दूषण दोनों के, क्योंकि लक्ष्मण सुपनेखा के नाक काट दिए तो खरदूषण जो के लगे जाके अपना मोहड़ा बना के अपना दोष ना कही, लक्ष्मण जी के दोष के बता दी। और वो दोनों जो है कामी होते थे राक्षस, सीता के वर्णन कर दिया। और वो जो है लड़ने के लिए भगवान राम से आ गए, दोनों मारे गए। फिर रावण से जाके बताई, रावण मारीच के हिरण बना के भेजा, मारीच भी मर गया, मामा था रावण के। और उधर जो है रावण भी युद्ध, राम रावण युद्ध होता है, उसमें रावण के सब सेनापति, सारे पुत्र, कुंभकर्ण, भीषण के छोड़ के सारे जो है रावण के कुलवा मारा गया। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और संसार में सुख से रहना चाहते हैं तो सुख वाला कर्म करें, क्योंकि कर्म ही से मनुष्य सुखी होता है, कर्म ही से मनुष्य दुखी होता है, कर्म ही से मनुष्य अपने भाग्य को लिखता है। किसी के भरोसा मत करो। लकड़ी में आसरा होता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, मनुष्य में आसरा होता है और किसी के भरोसा करता है और वो आदमी अगर उसके भरोसा पर सही नहीं उतरता है तब बहुत बड़ा दुख होता है। तो ये दुख से मनुष्य तबे बच सकता है जब वो अपना कल्याण करने के लिए तैयार हो जाए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।